नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के बिहटा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर करीब 1 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया। अपराधी अपने साथ 2 लाख नगद भी ले गए। घटना दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई, जहां से बिहटा थाने की दूरी महज 4 किलोमीटर है और यहां से नेवरा थाना भी 4 किलोमीटर पर ही है। लेकिन घटनास्थल तक पहुंचने में पुलिस को 4 घंटे लग गए। गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि दुकान से घर की दूरी चंद कदम पर है और अपराधियों ने उनका सारा सामान लूट लिया। दुकानदार 2 किलो सोने की लूट की बात कहता रहा, लेकिन पटना पुलिस के अधिकारी काफी देर तक दुकानदार को समझाते रहे और 15 से 20 लाख के सामान की लूट की बात कहते रहे, जबकि पहले वे भी 1 करोड़ की लूट की बात कह रहे थे। तो राजा जो है एक बैग में कुछ सामान जो पहले से ऑर्डर दिया हुआ था बैग में, जैसा अभी हमने पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 15-20 लाख के करीब उसका एस्टिमेट प्राइस होगा जो गोल्ड गया, और उसके अलावा 2 लाख रुपया उस बैग में था। अभी हमने इनके सामने ही पूछा है। अभी जो है जस्ट आप जब उधर एंकरिंग कर रहे थे तो उस समय हमने इनसे पूछा कि कितना, यानी क्योंकि ये आइटम वाइज जो है ना लिए होंगे, जैसे झुमका है, मंगलसूत्र है, तो हमने कि आप एसेस करके बताइए कितना होगा। तो इनके द्वारा बता रहा है 15 से 20 लाख रुपया। आप इनसे पूछ भी सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनका पिक्चर आया है, उसको हम लोग संग्रहित कर रहे हैं और उसी पिक्चर के आधार पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, सिटी एसपी वेस्ट राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि जो अब तक जांच में बातें आई हैं उस आधार पर छानबीन चल रही है। दुकानदार ने बताया कि 1 से सवा किलो सोना है। सिटी एसपी साहब बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख की लूट है। अब दोनों अगल बगल में खड़े हैं, जांच होगी, पता चलेगा क्या कुछ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से दुकानदार घबराए हुए हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 को नहीं सारे मीडिया को बताया कि 1 से सवा किलो सोना है। पहले 2 किलो के करीब सोने की लूट की बात आई है। कैश भी 2 लाख से अधिक का गया है। अब देखना होगा, क्वांटिटी जो भी हो, सबसे बड़ी बात होती है लूट की। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर दुकानदार, आभूषण विक्रेता सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से एक सीएसपी संचालक को निशाना बनाया। अपराधियों ने सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। करीब 1.5 लाख रुपए लूटकर आराम से चलते बने। घटना 17 थाना क्षेत्र के रामनगर की है, जहां विकास कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाते थे। सुबह जैसे ही उन्होंने सेंटर खोला, बाइक सवार 2 अपराधियों ने आकर उसे गोली मार दी और काउंटर में रखे पैसे लेकर चलते बने। हत्या और लूट की इस घटना को लेकर बेहद लोग नाराज हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चालक हैं जो दुकान में बैठे हुए थे, हत्या कर दी गई है। लूटपाट भी हुई है। अभी जांच की जा रही है कि मामला क्या है इसकी। 1,80,000 रुपए लूट की बात सामने आ रही है सर। जांच की जा रही है इसके संबंध में। बवाल भी कर रहे हैं लोग, जाम कर दिए हैं सर। देखते हैं क्या मामला है इसको। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड राज्य दिवस समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एम्फी थिएटर में चल रहा है, जहां सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। ये तस्वीर देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ। व्यापार मेले में आज झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। झारखंड के स्टॉल जो हैं वो लोगों का मन मोह रहे हैं और यहां पर आज झारखंड की झलक देखने को मिलेगी। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, जहां पर आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज झारखंड दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जहां पर अब देखिए सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ। यहां पर भी कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया जाना है, जिसकी तैयारियां पहले से की गई थी। महुआ माझी, आपको सांसद भी उनके साथ दिख रही होंगी। ये सभी लोग कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, सीएम हेमंत सोरेन, और आज वो शामिल होने जा रहे हैं झारखंड के स्थापना दिवस समारोह में, जहां पर भव्य तैयारी की गई है।
और यहाँ पर कई सारे स्टॉल झारखंड के लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड की संस्कृति देखने को मिल रही है। साथ ही साथ काफी संख्या में लोग भी वहां मौजूद हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर देखिए कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। आज झारखंड की तरफ से वो सब कुछ प्रदर्शित किया जाएगा। एक समृद्ध झारखंड किस तरीके का है उसकी झलक आज प्रगति मैदान में देखने को मिलेगी। ये देखिए स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है। यहीं पर अभी सीएम हेमंत सोरेन पहुंचने वाले हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं स्टेज पर। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है, महुआ मांझी हैं। और आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड की एक अलग झलक देखने को मिलेगी। व्यापार मेले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और यहाँ आज झारखंड दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें है और खास तौर पर जो करे क्योंकि कई सारे स्टॉल जो है वहां पर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग चीजों का प्रदर्शन किया गया है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड की उस जल जंगल जमीन की जो एक तस्वीर है वो वहां पर देखने को मिल रही है किस तरीके से। और सहयोगी फराह खान हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है? सीएम हेमंत सोरेन तो पहुंच चुके हैं, आगे का क्या कार्यक्रम? जी देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ पर पहुंच गए और जब आप देख पा रहे हैं एमपी थिएटर में अब यहाँ पर आए और यहाँ पर जो पारंपरिक लोग नृत्य होना है तो उसके लिए सब यहाँ आए हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जो है एमपी थिएटर पहुंच गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार पैन करके कैमरामैन को कहूंगी कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हैं और लोगों में भी जो है वो काफी उत्साह है कि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। और इस बार झारखंड पवेलियन में हर किसी को इंतजार था कि झारखंड पवेलियन में आए जाएगा नहीं तो पूरी तरीके से झारखंड पवेलियन का आयोजन किया और उसके बाद यहाँ पर आए हैं और अभी जो कल्चरल प्रोग्राम है वो जो है शुरुआत होने वाली है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसका जो है प्रोग्राम की तैयारी जो है वो हो गई है। प्रोग्राम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। अब कुछ देर में जो है तो देखिए आज बहुत कुछ खास होने वाला है इस कार्यक्रम में और लोगों की मौजूदगी को देखकर ही समझा जा सकता है कि लोग झारखंड के बारे में, झारखंड के इस कार्यक्रम को देखने के लिए कितने ज्यादा उत्साहित हैं। ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी, जिसमें बताया जा रहा है कि रैंप वॉक होना है। इसके साथ ही जो झारखंड की एक समृद्ध संस्कृति है उसकी झलक दिखाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। किस तरीके से झारखंड आगे बढ़ा, जब झारखंड का स्थापना हुआ था, कैसे कैसे झारखंड ने एक एक पड़ाव जो है वो। ऑनरेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, जोरदार तालियां आपकी तरफ से फिर से लगा दीजिए। ओके। और सभी सम्मानित अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती वंदना डाडेल मैम, ठीक है, पर वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मना कर रही है कि आप हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री। हाँ सर, मैंने ट्राई किया पर वो मना कर रही है। मैंने अभी तो अब बस कुछ ही मिनटों के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, जिसमें देखिए झारखंड जो अपने जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है, जहां पर प्रकृति की गोद में बसा ये झारखंड, जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें हैं और उसे आज प्रदर्शित किया जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से इसकी शुरुआत जब झारखंड की स्थापना हुई, उसके बाद कैसे कैसे झारखंड आगे बढ़ता चला गया, कैसे समृद्ध होता चला गया, उसकी ही झलक आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए स्वागत की तैयारी की जा रही है। अभी जो माननीय वहाँ मौजूद हैं सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ जो उनके नेता वहां मौजूद हैं, वहां पर स्वागत किया जाना है और उसके बाद जो स्टॉल अलग अलग लगाए गए हैं उन स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। वहां पर भी जाएंगे, जिसको लेकर के लोगों में भी काफी ज्यादा उत्सुकता। श्रीमती कल्पना सोरेन जी का आप सबकी तरफ से तालियां रुकनी ही नहीं चाहिए। मैम से आग्रह होगा कि पुष्प गुच्छ प्रदान कर
स्वागत अभिनंदन करें ऑनरेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट श्री सत्यानंद भोक्ता जी का। आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मैम से और सभी सम्मानित अतिथिगणों से कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। सर आलोकित पथ करो हमारा हे जग के अंतर्यामी, शुद्ध प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। इसी नहीं सर अभी चल रहा है प्रोग्राम, अभी आए हैं सर। जोरदार तालियां। यूं तो प्रकृति ने हमारी झारखंड को भरपूर स्नेह से आच्छादित किया है। हमारी समृद्ध कला और कलाकारों के प्रयासों की रोशनी जब जब इन खूबसूरत वादियों पर पड़ी है तब तब यहाँ का आकर्षण फूट पड़ा है। ऐसी ही रोशनी और पहल लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना और उद्देश्य के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं प्रगति मैदान नई दिल्ली में आज झारखंड डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी और सभी सम्मानित अतिथिगण। आपकी तरफ से तो बस जोरदार तालियां होनी चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य की युवा सोच जिनके अंदर राजनीतिक विचारों के साथ साथ अपने प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने की चाहत हमें अक्सर देखने को मिलती है और उसी चाहत के तहत हम सब आज यहाँ महोदय का कला और संस्कृति से गहरा लगाव है। आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सब के अंदर एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार कर रही है। झारखंड के लिए अद्भुत एवं गौरवमय बेला। अनुरोध करती हूँ समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आपके उद्गार अभिव्यक्ति होते हुए आज के इस बहुत ही गौरवशाली अवसर पर महोदय। सबसे पहले तो आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया, जोहार है। आज हम लोग यहाँ देश की इस राजधानी में 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला में हम लोग शामिल हैं। आज का ये शानदार मेला झारखंड अपना प्रस्तुति करने के लिए तैयार है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे सरकार के सहयोगी भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक भाई दिनेश विलियम मरांडे जी और यहाँ उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, विभागीय सचिव वंदना दादेल जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी और साथ साथ में हमारी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी
सरकार के वरीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग आज इस गैलरी में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आप सबका इस सांध्य बेला में अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग आज यहां उपस्थित हैं जहां इस प्रगति मैदान को ये कैसे बना, कैसे पला बढ़ा, इसको आप लोगों ने देखा होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। कई लोग पहली बार आए होंगे, कई लोग 40 बार आ चुके होंगे, 50 बार आ चुके होंगे। और इस प्रगति मैदान को हमने जब इसकी शुरुआत हुई उस समय से मैं इस प्रगति मैदान के इस परिसर में अपनी जवानी, अपने बचपन को काफी समय दिया है। इस प्रगति मैदान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। अभी मैं जब यहां इंटर कर रहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला। पहले बहुत गिने चुने पवेलियन हुआ करते थे और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। आज जिस तरीके से उत्साह और उमंग यहां देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इस राजधानी को ऐसे अनेकों प्रगति मैदान की आवश्यकता होगी जहां लोग देश विदेश राज्यों से पहुंच पाए और अपने उत्साह को जाहिर कर पाए। जब ये प्रगति मैदान बन रहा था, हम लोग बहुत छोटे थे। खेलने, घूमने और कभी कभी स्कूल से बंक मार करके भी यहां समय बिताने आते थे। और कई बार यहां पुलिस सब भी दौड़ा दौड़ा करके हम लोगों को बाहर भगा दिया करता था। और उस समय का जो वक्त था, कभी कभी सोचता हूं काश वो समय ठहरा रहता। लेकिन वक्त गतिशील है। इसी कैंपस के बगल में हमारे एक पारिवारिक साथी का एक घर हुआ करता था। और वहां आने की वजह से इस कैंपस में ना आओ, ऐसा हो नहीं सकता था। और उस समय मुझे क्या उम्मीद थी कि जिस प्रगति मैदान में हम अपने अल्हड़ वक्त गुजार रहे हैं, वहां पर हमें मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, जहां मैं आप लोगों के जैसे पवेलियन में बैठ के लोगों को सुनता था और आज आपके बीच से उठकर मैं इस मंच पर आया हूं और अपनी बातें आपको सुना रहा हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं सभी लोग, हर व्यक्ति, हर नौजवान में
अपनी कुछ क्षमताएं हैं, अपनी कुछ हुनर है, जिसकी वजह से वो अपना एक अलग पहचान भी बना सकता है और बनाते भी हैं। कोई देश के स्तर पर, कोई राज्य के स्तर पर, कोई दुनिया के स्तर पर। कहीं न कहीं वो प्रतिभा आपके अंदर से बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाता है। आज ये सांधी बेला में हमारे झारखंड के कुछ खूबसूरत कला संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। पवेलियन भी बहुत, हालांकि हमारे पत्रकार मित्रों ने इतना जबरदस्त जमावड़ा कर दिया कि अभी तो हम लोग हम लोगों ने अपना जो स्टॉल है इसमें जाने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग देख के जाएं। लेकिन झारखंड यूं तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि देश के सबसे अत्यंत पिछड़े राज्यों में से ये एक राज्य है, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता है। और ये समूह आज से नहीं, आदिकाल से कहा जाए कि शोषित पीड़ित रहा है। हालांकि वहां के लोग जरूर पिछड़े जरूर है, लेकिन उसका धरती पिछड़ा नहीं है। आज झारखंड के धरती से निकलने वाले खनिज संपदा से पूरे देश में रोशनी होती है। आज झारखंड के धरती से निकलने वाले यूरेनियम से देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट प्रयोगशाला में नए नए तकनीक का खोज में लगे हैं। अनेकों ऐसे चीज हमारे राज्य में, देश का लगभग 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में मिलता है। कोई ऐसी चीजें नहीं है धरती में जो हमारे राज्य में नहीं मिलता। लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा कि उसका लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पाया, और यही वजह कि झारखंड में अनेक ऐसे सपूतों ने जन्म लिया देश, दुनिया और दूसरे राज्यों के लोग झारखंड को खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहते हैं, खनिज संपदा से जानते हैं। लेकिन वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग झारखंड को वीरों की भी धरती कहता है। और ऐसे वैसे वीर नहीं, जब देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहा था, उस समय से हमारे झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया था। और कभी भी वहां के आदिवासियों ने हार नहीं मानी, ना गुलामी किसी के अंदर खटने का प्रयास किया या खटने का काम किया। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, नीलांबर पीतांबर हो, वीर बुद्धू भगत हो, शेख भिखारी हो, गणपत राय हो, अनेक ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हम लोगों ने तो इस देश में एक जलियांवाला बाग देखा है,
एक जगह को हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में अनेकों जलियांवाला बाग आपको देखने को मिलेगा और अनेकों ऐसे इतिहास बने हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। ये बहुत हम झारखंडियों के लिए गौरव की बात है। आज झारखंड के लोग धीरे धीरे वहां के आदिवासी मूलवासी अपनी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में भी लगे हैं। और आज जहां बहुत हर जगह एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी है, चाहे वो 10th 12th का एग्जाम की बात हो, एंट्रेंस की बात हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सभी जगह बहुत कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में भी आज एक आदिवासी नौजवान आज आपके सामने बतौर मुख्यमंत्री खड़े। कई चुनौतियां यहां भी है, लेकिन चुनौतियों से कभी हम लोग ना घबराए, ना कभी हम लोगों का डीएनए में रहा है। संघर्ष ही हमारा जीवन है और संघर्ष के बदौलत ही हम अपनी मंजिलें को भी पाते हैं। आज हमारे राज्य में खनिज संपदा के अलावा अनेकों ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आज हमारा झारखंड अलग देश में पहचान बना रहा है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, और कई ऐसी चीजें हैं जहां आज भी वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्तमान झारखंड में कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आने वाला 5 से 7 साल के अंदर इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य के लाइन में हम लोग शामिल करने के लिए सुनिश्चित करने जा रहे हैं। हर एक कोने में आज हमारे गांव, हमारे झारखंड में जिन बच्चियों को खाने का 2 वक्त की अनाज ठीक से नहीं मिल पाता, घर रहने के लिए उनके पास टूटा फूटा मकान, मां पिताजी उनके मजदूर करने वाले लोग, आज उसका परिवार का बच्चा इस देश का खेल के टीम में कैप्टन की भूमिका में रहता है। यह साधारण बात नहीं है। आमतौर पर आपको ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी, यदा कदा ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। आज उन सभी हुनर को वर्तमान सरकार तराशने में लगी है और आने वाली पीढ़ी को उनके लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त करने के लिए रोज नए सोच के साथ राज्य के सामने, देश के सामने आ रही है। कई ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी जो देश में कहीं नहीं है। सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ऐसे कार्य योजनाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी के हुनर को तराशने का काम किया जा रहा है। तो यहां उपस्थित जितने भी जनमानस हैं, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन भी होगा कि झारखंड आप लोग आए, झारखंड में हम आपका स्वागत करें और झारखंड को देखिए और पहचानिए कि झारखंड कितना खूबसूरत है और कितना आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य,
जो आप हिमाचल, उत्तराखंड, कुल्लू मनाली में देखते हैं, कभी आप झारखंड आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा स्वर्ग सिर्फ इधर ही नहीं, हमारे झारखंड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो निश्चित रूप से आपका दिल मोह लेगा। इसलिए आज यहां बहुत सारे कलाकार बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को अपनी ढोल नगाड़े का आवाज सुनाने के लिए। जहां हम इतने बड़े बड़े बूफर और इतने बड़े बड़े साउंड स्पीकर के साथ हम यहां आनंद और खुशी लेते हैं, कभी कभी आप बिना इस बूफर के साथ हमारे इन ढोल नगाड़े की आवाज को सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमारे इन ढोल नगाड़ों में कितनी ताकत है। तो इसलिए साथी, सभी आप लोगों को पुनः पुनः आज इस सांध्य बेला में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सभी को पुनः जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आपके उद्बोधन, संबोधन एवं शुभकामनाओं के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से आभार करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हो उससे पहले अपने मंचासीन अतिथिगणों से तो प्रगति मैदान मेले में सिर्फ झारखंड की झलक ही नहीं दिखी, बल्कि सांस्कृतिक झलक को और भी पुख्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस संबोधन ने किया, जिसे लोगों ने सुना, जाना, पहचाना और झारखंड की स्थिति को भांपने के लिए उत्सुक हुए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे मुखातिब हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा और उसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति, हेमंत सोरेन की उपस्थिति और झारखंड का मान सम्मान कैसे बढ़ा, कैसे इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहे, आज झारखंड कहाँ है, वर्तमान क्या स्थिति है और भविष्य में इसे कहाँ लेकर जाना है, ये सारी चीजें हेमंत सोरेन बताते नजर आए। झारखंड के स्टॉल बिल्कुल मोह लेने वाले हैं, क्योंकि जो झारखंड की जो एक जो गांव की संस्कृति है, आदिवासियों की संस्कृति है, उसे विश्व पटल पर लाने की जो एक तैयारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर रखी है, उसका एक छोटा सा प्लान उन्होंने बताया और उन्होंने बताने की कोशिश की कि बिल्कुल समृद्ध है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और इस वक्त मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान उपस्थित हैं और कुछ देर पहले ही उन्होंने अपना संबोधन खत्म किया है। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहाँ किस तरीके से उन्होंने झारखंड की जो संस्कृति है उसे बताया और झारखंड की जो सरकार है इस संस्कृति को सहेज कर रख पाने में, आदिवासियों की संस्कृति को आगे ले जा पाने में और आदिवासियों द्वारा बने जो सामान है, उनके हाथों से जो बने हुए सामान है। और मैं जितेंद्र सर से अनुरोध करूंगी कि सर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसके लिए हमारे माननीय अतिथिगणों को सामने की लगी हुई कुर्सियों पर, सोफा पर आसन ग्रहण करवाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना है, इसलिए मंच से नीचे उतरते हुए और मंच के ठीक सामने जो बैठने की जगह है वहां पर मुख्यमंत्री बैठेंगे, आसन ग्रहण करेंगे और इसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति यहां दी जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं जिन ढोल नगाड़ों और उसकी ताकत के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे। अब उसकी एक झलक जो है इस मंच से पूरा देश देखेगा कि जो झारखंड और झारखंड की जो संस्कृति है या फिर उससे निर्मित जो भी सामान है उसे कैसे व्यापक तौर पर पूरे मानचित्र पर लाना है,
कैसे इस पहचान को और भी पुख्ता करना है, कैसे और भी पहचान दिलानी है, झारखंड को लोग समझें, जानें और आदिवासियों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि करीब से देखें, उनकी संस्कृति को करीब से देखें। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड का नेक्स्ट लेवल प्लान क्या है, इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पेश किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।